Hello all of you, and today I am discussing of a chapter Animal Kingdom। और इसमें से जो हम आज डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम से, ये बहुत बड़े चैप्टर हैं और इसमें से काफ़ी सारे नाम नए नए मिलेंगे। काफ़ी सारे नए नए इसके फीचर्स भी हैं, अलग अलग फाइलम के, अलग डिफरेंट्स। तो इसमें हम लोग जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो सेकंड नंबर फाइलम करेंगे, जिसका नाम है कोलेंट्रेटा। इसमें से कोलेंट्रेटा में क्या है, उसको दूसरा नाम क्या देते हैं, साइनिडेरिया। इसमें से जो नीट के बच्चे हैं 27 में जो देंगे या 28 में जो देंगे, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें से वो है एनिमल किंगडम के सेकंड फाइलम, जिसका नाम है कोलेंट्रेटा। इसको बोलते हैं साइनिडेरिया। पहले डिस्कस करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, प्लेन, बॉडी प्लेन आएगा, जम लेयर आएगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे हैबिटेट क्या है, कोलेंट्रेट्स रहने का जगह कैसे हैं, साइनिडेरिया जो रहते हैं वो किस जगह में रहते हैं, कैसा उसको मॉइस्चर चाहिए, कौन से पानी में रहते हैं, ये हम लोग बात करेंगे अभी। तो क्या लिखा है, ऑल द एक्वाटिक, जितने भी एक्वाटिक हैं पानी में रहने वाले, मोस्टली मराइन, सब क्या है, मराइन होते हैं। फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, और मोस्टली क्या होते हैं, मराइन होते हैं। एंड बोथ आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग, जितने भी तुम्हारे हैं सेसाइल है और फ्री स्विमिंग है। फ्री स्विमिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा गया है रेड कलर से, देखिए, मूविंग अलोंग विथ अ वाटर करेंट। क्या फ्री स्विमिंग का मतलब क्या है, पानी भी जा रही है और साइनिडेरिया में उसी में फ्लोट करते हुए वाटर करेंट अलोंग, मूविंग अलोंग विथ अ वाटर करेंट, वाटर करेंट की तरह वो जाते रहेगा। अब दूसरा बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है इसमें, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तीसरा है सिमेट्री कैसा है इसमें रेडियल सिमेट्रिकल है। बॉडी प्लेन कैसा है, ब्लाइंड सेक है। जर्म लेयर कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम कैसा है, ए सिलोमेट है। मेटामेरिक एब्सेंट है, मेटामेरिज्म इसमें मेटामेरिक नहीं दिखाता है। या नोटोकॉड भी इसमें एब्सेंट रहते हैं। हम लोग किसका पढ़ रहे हैं अभी नॉन कोडेट्स पढ़ रहे हैं। नॉन कोडेट्स में हमेशा नोटोकॉड एब्सेंट रहेंगे। और जो इम्पोर्टेंट और एक चीज़ अभी छूट गया है, जैसे साइनिडेरिया को क्या बोलते हैं, साइनिडेरिया बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्टिंग सेल्स आर नोन एज साइनोडोसाइट। स्टिंग सेल्स जिसमें प्रेजेंस ऑफ स्टिंग सेल्स को जो प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइनोडोसाइट। क्या बोलते हैं, साइनोडोसाइट्स। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है अब डिस्कस करेंगे। कोलेंट्रेट्स हैव टू बॉडी फॉर्म्स। कोलेंट्रेटा में क्या है, कोलेंट्रेटा है तुम्हारा दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप्स और एक मेडुसा। पॉलिप्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल, सेसाइल एंड एसेक्सुअल। सिलेंड्रिकल, सेसाइल एंड एसेक्सुअल फॉर्म। एंड जैसे कि एग्जाम्पल पॉलिप्स में दिया गया है हाइड्रा एंड मासा। एंड मेडुसा में होता है अम्ब्रेला लाइक, फ्री स्विमिंग, सेक्सुअल। एग्जाम्पल है यूरेला। एग्जाम्पल क्या है, मेडुसा में यूरेला है, और क्या है तुम्हारा अम्ब्रेला लाइक होता है, छतरी का जैसा होता है। और फ्री स्विमिंग और क्या करते हैं, पानी में इधर उधर स्विम करते रहते हैं। एंड सेक्सुअल फॉर्म ये क्या रहते हैं,
ये मेडुसा सेक्सुअल फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिप्स जो होता है ये सेक्सुअल फॉर्म रहता है और सिलेंड्रिकल फॉर्म रहता है और सेसाइल रहते हैं। पॉलिप्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? हाइड्रा और एडमासा, और मेडुसा का एग्जाम्पल है यूरेला। ये याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। few colonies exhibiting alternation of generation known as metastasis। few colonies, कुछ ऐसे colonies होते हैं exhibit alternation of generations। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स का मतलब क्या है, एक थोड़े बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, कोई एक जनरेशन है, इस जनरेशन में था, अब दूसरे जनरेशन में दूसरा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन की किसी लैंड में था, वो अब पानी में आ चुका है, ऐसे कुछ रहेगा। मेटाजेनेसिस जिसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लोग पढ़े, जैसे पॉलिप्स और मेडुसा दो बॉडी फॉर्म होते हैं, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयरफॉर क्या है यहाँ पे? देयरफॉर फ्रॉम पॉलिप्स से मेडुसा जब जाता है बॉडी फॉर्म, पॉलिप्स टू मेडुसा, देखो पॉलिप्स से जा रहा है मेडुसा एसेक्सुअली जा रहा है। कैसे जा रहा है? पॉलिप्स टू मेडुसा एसेक्सुअली, एरो देखो, एंड मेडुसा टू पॉलिप्स जा रहा है सेक्सुअली। मेडुसा से पॉलिप्स आ रहा है, देखो सेक्सुअली, एरो देखो, एरो, ठीक है। ये कि कौन करता है ये? पॉलिप्स और मेडुसा फॉर्म कौन दिखाता है? फाइसेलिया और ओवेला। कौन दिखाता है? फाइसेलिया है और ओवेला है। अब आगे बढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम, हाइड्रा का एग्जाम्पल है, देख सकते हो स्क्रीन में मेरा। और इसमें क्या दिखा रहा है डायग्राम में? डायग्राम में ये दिखा रहा है कि ये साइड्स में जो निकला हुआ है 1 2 3 4, उसको क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। उसको क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। दीज हैव स्टिंग सेल्स। और ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा स्टिंग सेल्स है। ये क्या है तुम्हारा? स्टिंग सेल्स है। और तुम्हारा जो ये, और जो यहाँ रेड कलर का जैसे दिखा रहा है वो है तुम्हारा माउथ, इज लोकेटेड ऑन द हाइपोस्टोम। और माउथ का लोकेटेड है तुम्हारा हाइपोस्टोम में। हाइपो मीन्स क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपो मीन्स बिलो एंड स्टोम मीन्स माउथ। हाइपो मीन्स क्या होता है? बिलो, स्टोम मीन्स माउथ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो ये वाला जो है तुम्हारा सर्कल ओवल जैसा दिखा रहा है, इसकी है तुम्हारा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। और ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है हाइड्रा का। या अब देख लीजिए अच्छे से। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? कॉलर्स हैव अ स्केलेटन कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट। कॉलर्स जो होते हैं हैव अ स्केलेटन, उसका किस कंपोजिशन किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन होता है। किसमें? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है या शॉर्ट आंसर में भी पूछता है। क्या कॉलर्स है? वो क्या है? कॉलर्स जो होते हैं वो किसका कंपोजिशन का होता है? कंपोजिशन का क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन है। वो स्केलेटन किसका प्रेजेंट होता है? वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और एक टॉपिक है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखिए स्टिंग सेल्स। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? स्टिंग सेल्स। स्टिंग सेल्स किस में मिलते हैं? स्टिंग सेल्स मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं साइनेडिरिया का। जो क्या है? साइनेडोब्लास्ट और साइनेडोसाइट्स। साइनेडोब्लास्ट और साइनेडोसाइट स्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ अ स्टिंग्स कैप्सूल्स नेमाटोसाइट्स। क्या है? तो इट हैज़ अ स्टिंग्स कैप्सूल। क्या है? स्टिंग्स जैसा है वो कैप्सूल रहता है, जिसको निमेटोसाइट्स। निमेटोसाइट्स का मतलब क्या लिखा? साइट्स का मतलब क्या लिखा है? कैप्सूल। और आगे बढ़ते इसका फंक्शन क्या है? साइनेडिरिया का फंक्शंस क्या है? साइनेडिरिया का फंक्शंस है तुम्हारा
तीन फंक्शंस मेन फंक्शन होते हैं, क्या क्या है तीन मेन फंक्शंस? ऑफेंस एंड डिफेंस, दूसरा होता है कैप्चरिंग प्रे, एंड तीसरा होता है एनकरेजिंग। पहला क्या है? ऑफेंस एंड डिफेंस। सेकंड क्या है? कैप्चरिंग प्रे, एंड थर्ड क्या है? एनकरेजिंग। पहला क्या? ऑफेंस एंड डिफेंस। सेकंड क्या है? कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, एंड थर्ड क्या है? एनकरेजिंग। कुछ यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। पहला वाला डायग्राम को देखते हैं। पहला वाला डायग्राम क्या है? इसमें साइनोब्लास्ट का दिखाया गया है डायग्राम, जिसमें से दिखा रहा है जो येलो कलर का है उसको बोलते हैं, येलो कलर जो ऊपर में दिखा रहा है उसको बोलते हैं ओपर्कुलम कैप बोलते हैं। और जो ओवल जैसा पहला लेयर दिखा रहा है और उसको बोलते हैं कैप्सूल। और दूसरा और ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है वो उसका है न्यूक्लियस, एंड उसका आउटर लेयर है उसको बोलते हैं सेल। अब सेकंड नंबर फिगर में आते हैं। सेकंड नंबर फिगर में क्या है? जो उसका अंदर वाला कोलिंग किया हुआ था, ओपर्कुलम बंद था, जब कोलिंग किया हुआ था उसका, जब वो कोलिंग खुल जाता है तो पॉइजन इंजेक्टेड इन प्रोजेक्टेड टू अ कैप्सूल्स, वो जब खुल जाता है तो वो पॉइजन बहुत होता है। और ये क्या होता है? पॉइजन इंजेक्टेड टू अ प्रोजेक्टेड टू अ कैप्सूल्स, उसका जो कैप्सूल्स में जो पॉइजन रहता है वो इंजेक्ट कर देते हैं दूसरे एनिमल को करते हैं जो सी वाटर में रहते हैं। नीचे में लिखा हुआ प्रोजेक्शन ऑफ निमेटोसाइट्स, ये भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या क्या है, अब बात करेंगे फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में बात करते हैं तो ये है पहला डाइजेशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। डाइजेशन में क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेशन है तुम्हारा, साइनेरिया जो होते हैं वो इनकम्प्लीट डाइजेशन दिखाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका, वो कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। बहुत इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है तुम्हारा? एब्सेंट है तुम्हारा। सर्कुलेटरी सिस्टम में तुम्हारा एब्सेंट है तुम्हारा, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हारा एब्सेंट है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम्पल में ये है कि इसके जितने भी एग्जाम्पल है 6, 7, 8 NCERT में दिए हुए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका कॉमन नेम कभी पूछ लेता है, कभी डायग्राम से पूछ लेता है, कभी एग्जाम्पल दे के फीचर्स पूछ लेता है, यही सब इसका है। तो ये क्या करना है? एग्जाम्पल को लिख के याद कर लेना है। एग्जाम्पल को आप डिस्कस करते हैं। पहला है हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है? फ्रेश वाटर पॉलिप्स होते हैं। हाइड्रा क्या होता है? फ्रेश वाटर पॉलिप्स होते हैं। एडमासा क्या है? सी एनिमोस। एडमासा क्या है? सी एनिमोस बोलते हैं उसको। यूरेला क्या है? जेलीफिशेस है। ओवेला है सी फंस, सी फर है। ओवेला को क्या बोलते हैं? सी फर बोलते हैं। फॉसिलिया को क्या बोलते हैं? पुरकेंजा में मैनाफोर। ये हर साल या 1-2 साल छोड़ के ये पूछता ही रहता है। नीट में भी पूछा हुआ है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। ये फॉसिलिया क्या है? पुरकेंजा मैनाफोर। उसके बाद क्या है? पेनिटुला सीपेंस, गॉर्निया सीफंस, एंड मिडरिंस ब्रेन कोयल। मिडरिंस को क्या बोलते हैं? ब्रेन कोयल बोलते हैं। ये भी पूछा हुआ है। जितने भी पेनिटुला, गॉर्निया, ये सब पूछा हुआ है। टेस्ट सीरीज में भी ये सब पूछते हैं एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इसके कुछ डायग्राम के ऊपर जो NCERT में दिए हुए हैं और इम्पोर्टेंट बहुत है। ये पहला है एक शेप दिखा रहा है, अम्ब्रेला जैसा शेप दिखा रहा है। और दूसरा किस तरह का शेप दिखा रहा है? दूसरा दिखा रहा है तुम्हारा पॉलिप्स। पहला क्या है? पहला है तुम्हारा मेडूसा और दूसरा क्या है तुम्हारा पॉलिप। ए क्या है तुम्हारा? ए नंबर जो दिखा रहा है, ए नंबर जो दिखा रहा है कोलेंट्रेट्स में आइडेंटिकेट कर रहा है जो, वो है तुम्हारा बॉडी फॉर्म किसका है? ए का जो है वो है तुम्हारा यूरेला का है।
एंड जो बी दिखा रहा है वो है तुम्हारा एडमासा का पॉलिप। ये क्या है, बी नंबर पॉलिप है और ये नंबर मेडुसा है। तो इसके ऊपर देख लेते हैं। ये तुम्हारा जो ए है क्या है, ये जो अम्ब्रेला जैसे दिखा रहा है छतरी का जैसा, ये है तुम्हारा यूरेला। और बी क्या है तुम्हारा, बी है एडमासा। एडमासा में क्या है, ये पॉलिप्स फॉर्म दिखाते हैं। ये तुम्हारे कुछ देखिए एग्जाम्पल से दिया हुआ है। ऑफ द कॉलेंटेड इंडिकेट आउटलाइंस ऑफ अ बॉडी फॉर्म्स यूरेला को बोलते हैं, यूरेला को मेडुसा दिखाया गया है। और एडमासा जो है, एडमासा का पॉलिप्स फॉर्म दिखाया गया है। और इसी तरह से हमारा कोलेंटेट्स जो है वो कोलेंटेटा जो है वो ख़त्म होता है। आप सबके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।